प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में इस वक्त जितने हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद का फजल, उसका जलाल और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ रही है और खुदावंद की हजूरी के अंदर आप इस प्रोग्राम को जो है वो पसंद कर रहे हैं। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर, जलाल खुदावंद के कदूस नाम को देते हैं और हमेशा खुदावंद की हजूरी में मसरूर रहते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर यही लिखा है कि हमें उसके साथ मसरूर रहना है। अगर हम उसके साथ खुश हैं, शादमान हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, तो यकीनन वो हमारे दिलों की मुरादों को जो भी हम उससे चाहते हैं वो उन्हें फुलफ़िल करता है, वो उन्हें भरता है। जब वो हमसे खुश होता है, शाद होता है, तो वो अपने फजल को, बरकत को और ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर करता है। और ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप खुदावंद के फजल के अंदर बढ़ते चले जाएं, उसका फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए। और इसकी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। पालूस रसूल हमें कहता है सिर्फ तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। जब उसका शफकत भरा हाथ हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे मामलात के अंदर, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होता है, तो वो हमारी ज़िंदगियों को टोटली बदल के जो है वो रख देता है और हम एक नया इंसान बन जाते हैं। हम एक नए लेवल के ऊपर चले जाते हैं जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। जी नाज़रीन, हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक खूबसूरत टीम को लेकर जो स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आते हैं वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी खिदमत से आपके साथ बातचीत करते हैं और उन बातों को सुनकर आप फजल को, बरकत को जो है वो हासिल करते हैं। और इस वक्त भी स्टूडियो में बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। आएँ हम आपको उनकी तरफ लिए चलते हैं और ताकि आज जो भी बातें खुदावंद ने उनके दिलों में डाली हैं आप सुनकर बरकत को जो है वो हासिल करें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब। पास्टर साहब, हम आपको ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब। भाई साहब, हम आपको ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर सेलास नज़ीर साहब। एल्डर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हनूक अनवर साहब। मुबशर साहब, आपको भी खुश आमदीद। और नाजरीन, यकीनन आज का प्रोग्राम जो है वो आप सभी जो है वो इंजॉय करेंगे, फजल को, बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि जो भी खादम यहाँ पर आता है उसकी टेस्टमनी जो है, गवाही जो है वो दिल को छू जाती है, क्योंकि हर ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ तजर्बे में से गुज़रती है। हर ज़िंदगी जो है वो जब अपनी रूहानी ज़िंदगी में बढ़ रही होती है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो है वो आते हैं। और जब ज़िंदगियाँ उन बातों को आपके साथ शेयर करती हैं तो हर टेस्टमनी जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर इंस्पायरेशन को जो है वो लेकर जो है वो आती है। तो आए आज के प्रोग्राम को बाकायदा इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुबशर हनूक अनवर साहब से कि आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक के नाम से जलाल के बादशाह यसु मसीह, हमारे दिल इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजार से भरे हुए हैं कि तूने फजल टीवी पर हमें आने का फजल बख्शा ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तेरे नाम को मुबारक कर सके। जलाल के बादशाह यसु मसीह, हम हमेशा इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है, तू ही रहम, फजल और बरकतों से मामूर करता है। हम सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे नाम को देते हैं और ये दुआ मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करता है ताकि हम रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ते चले जाएं और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल देते चले जाएं। नाजरीन, आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि डू नॉट डिसीव्ड, हमें धोखा नहीं खाना। रूहानी ज़िंदगी के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम इब्लीस के हाथों से जो है वो धोखा खाते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी के अंदर आने की कोशिश करता है। हमारी सोचों के अंदर, ख़्यालों के अंदर ऐसी बात, ऐसे नकूत जो है वो डालता है जिसे सुनकर, देखकर हम जो है वो भटक जाते हैं। और अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर जो है वो देखें, जहाँ पर वो जो है वो हवा के पास जो है वो आता है, वहाँ पर भी वो आकर एक ऐसी ही बात जो है वो उसके साथ
کرتا اور اس کو بہکاتا ہے اور ہوا جو ہے اس کے دھوکے میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ ہم بھی روحانی زندگی کے اندر بعض اوقات ایسی باتیں اور ایسے جو ہے وہ دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں جو ابلیس ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی روحانی زندگی کے اندر ایک فوکس کو جو ہے وہ لے کر چلیں، مسیح کے اوپر نگاہ رکھ کر چلیں، کلام کے اوپر توجہ رکھ کر چلیں، اور کبھی بھی ہم ابلیس کی باتوں سے اپنی روحانی زندگی کے اندر جو ہے وہ بھٹکنے نہیں پائیں گے، گمراہ نہیں ہونے پائیں گے، کیونکہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری راہوں سے جن کے اوپر اب ہم چل رہے ہیں ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے، ہمیں گرانا چاہتا ہے، ہمیں ڈسیو کرنا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن خدا ہمیں ترقی، سلامتی اور برکت کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا نے ہمیں جو ہے وہ اپنی سرفرازی کے اندر جو ہے وہ لیا ہے۔ اس نے ہمارے سر کے اوپر جو ہے سرفرازی کا تاج جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس نے ہمیں گمراہی کے لیے نہیں بلایا یا پریشان ہونے کے لیے نہیں بلایا۔ اگر ہم زبور کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر زبور 8 اس کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ جب خدا نے ہمیں بنایا تو اس نے ہمیں اپنی شبیہ کے اوپر بنایا۔ خوبصورت ترین تخلیق جو ہے خداوند کی جو ہے وہ انسان ہے، اور اس نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی وڈیائی کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی باتوں کو، اس کے عجیب کاموں کو جو وہ ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے وہ ظاہر کریں۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے کیا کیا ہے؟ تاجدار کیا ہے۔ آور لارڈ، ہمارے خدا نے ہمارے سر کے اوپر شوکت کے تاج کو رکھا ہے، سرفرازی کے تاج کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور جب ابلیس ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس طرح اس نے ہوا سے کہا، باتیں کی اور اسے بھٹکایا، اور وہ تاج جو خدا نے ان کے سر کے اوپر رکھا تھا وہ اسے اتارنے کی جو کوشش کی، اور کیا ہوا؟ وہ اس کے سر سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ابلیس آپ کی زندگی کے اندر آئے اسے ہرگز موقع نہ دے کہ وہ آپ کے سر سے اس شوکت کے تاج کو، اس برکت اور شفقت کے تاج کو ہٹانے پائے، بلکہ اس کی چالوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے، سمجھئے، تاکہ آپ خوبصورت زندگی کو جو ہے وہ بسر کر سکے اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، کبھی بھی ابلیس کی چالوں میں مت آئیے گا، اس کے جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی اسے اس کے پلانز کے اندر جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہونے نہ دیجیے گا۔ جب آپ کلام پر فوکس کر کے چلیں گے آپ کی زندگی باعث برکت ہوگی، اور برکت اور سرفرازی آپ کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ہوگی۔ سو آئے ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, फैला हुआ वो हाथ मसीह का हाथ हमेशा हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ा हुआ है। वो हमें अपने कवि हाथ के नीचे रखना चाहता है, और जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं वो हमें सरफराज करता है, वो हमें बढ़ाता है और बरकत और सलामती के अंदर जो है वो लेकर जाता है। आए नाज़रीन, अभी वक्त है हम अपने मेहमानों से बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब से कि भाई साहब, जो भी बात आप नाजरीन से करना चाहते हैं, जो खुदावंद ने आपके दिल में डाली है अपनी खिदमत के ताल्लुक से, गवाही के ताल्लुक से, जो आपको इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे शेयर करें। खुदावंद यीशु के ज़िंदा और जलाली और कदूस नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। हम शुक्रगुजार हैं फजल टीवी के, जिन्होंने हमें ग्रेस फॉर ऑल में मौदू किया, और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी जिसके ऑनर जो पास्टर इमरान फजल हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा सिस्टर महविश इमरान, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और पास्टर विल्सन एजाज के भी, जिन्होंने हमें मदऊ किया ताकि हम ग्रेस फॉर ऑल में आकर अपनी टेस्टामनी शेयर कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मुख्तसर टाइम में हम ये बताना चाहते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने मैं अपने तौर पर बताना चाहता हूँ कि 1987 मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया, और इसके बाद फिर 1999 में खुदावंद ने मुझे पाक रूह से मामूर किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और इसके बाद फिर मैंने 2006 में और 7 में मैंने सेमिनरी की, और खुदावंद का शुक्र मेरे उस्तादों में से बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन है और पास्टर डॉक्टर नईम प्रसाद साहब हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो खुदा का शुक्र हो, इस वक्त हम GPM के नाम से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, जिसका मैं खुद ही फाउंडर हूँ, ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसका हेड ऑफिस जो है बाटापुर में है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मेरे हम खिदमत भाई 6 पास्टर हमारे साथ खादिम जो हैं खिदमत कर रहे हैं। तो इसी तरह हम अंजील की वुसअत के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए काम कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए, और हम यही चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें ताकि खुदावंद और ज़्यादा हम अंजील की वुसअत के लिए आगे बढ़ते जाएं और काम करते जाएं, और बहुत थोड़े वक्त में बहुत सी रूहों को उसकी गल्ला में शामिल कर सकें। थैंक प्रेज द यू। लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो नाजरीन के साथ की, और यकीनन हमारी सारी टीम, फजल टेलीविज़न की टीम जो है वो आपके लिए दुआ गो है कि खुदावंद ने जो तोड़े आपको बख्शे हैं वो पाक रूह के वसीला से आप उन्हें चमकाते चले जाएं, और खुदावंद के खेत के अंदर बहुत से लोगों को जो है वो लाने वाले हों, और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे एल्डर सिलास नज़ीर साहब से। एल्डर साहब, जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाल लिया, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और जैसे कि पास्टर विल्सन एजाज साहब ने पहले बताया कि मेरा नाम एल्डर सिलास नज़ीर है, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम इस फजल टीवी के वसीला से, और ख़ासकर स्पेशली ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आज हम बैठे हैं और खुदावंद की अंजीली वुसअत के लिए बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अपनी टेस्टमनी बताना चाहता हूँ कि जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए चुन लेता हूँ। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 2000 तकरीबन 2002 में खुदा ने मुझे अपनी अंजीरी वुसअत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए चुना, और तब से मैं पास्टर अमीन फ्रांसिस के साथ उनकी रहनुमाई में एज ए एल्डर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा इसी तरह से अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपनी हशमत, अपनी अज़मत के लिए हमें इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे, ताकि हम उन रूहों को भी जो अभी तक भटकी हुई हैं, जो अभी तक गुमराह हैं, उन रूहों को भी खुदावंद के पास लाने का एक बड़ा ज़रिया बन सकें, ताकि खुदावंद अपने नाम को अपने खादमों के वसीला से जलाल दे सके। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि पास्टर अमीन फ्रांसिस की हम रहनुमाई में खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब। हम खुदावंद के सामने दुआ गो हैं कि खुदावंद आपकी सारी खिदमत को और जो भी आप खुदावंद की बादशाहत के लिए काविश कर रहे हैं उसके अंदर आपको बढ़ाए और आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। तो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे मुबशर हन्नूक अनवर साहब से कि मुबशर साहब, आप भी जो नाज़रीन फजल टेलीविज़न के ऊपर अभी आपको देख रहे हैं, जो भी बात आप उनसे करना चाहते हैं। ग्रेस फॉर ऑल के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सलाम कहता हूँ। और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस जगह पर खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ और बाइबल के मुताबिक जो भी बातें हैं वो शेयर कर सकूँ। मैंने 2012 में बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा मुझे पादरी में फ्रांसिस साहब ने दी और मैं चर्च में ख़जानची की सीट पर हूँ। मैंने 2017 में अल्फ़ा ओमेगा बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया और अब मेरा आखिरी साल चल रहा है। तो मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस बात के लिए पादरी फ्रांसिस को सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा कि आपने सेमिनरी भी करनी है तो अपनी खिदमत को भी जारी रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि खुदावंद आपको भी अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और जो भी तोड़ा खुदावंद ने आपको दिया है खुदावंद के फजल से उसे चमकाते चले जाएं ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिले। सो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब मैंने आपसे बात शुरू की तो मैं कह रहा था कि हमें जो है वो धोखा नहीं खाना, डू नॉट बी डिसीव्ड। हमें धोखा नहीं खाना है ताकि हम हमेशा खुदावंद के साथ वफादार रहें। और इब्लीस का जो पहला हथियार है वो यही है कि वो हमें धमकाता है, वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर डर को, खौफ को लेकर आता है, झूठी बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल करता है। और अगर हम उसके इस प्लान को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस को लाना चाहता है, तो यकीनन आप जो है वो अपनी जो है वो रूहानी ज़िंदगी के अंदर अपने मकासद के अंदर कायम रहेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिलेगा। जो लोग तो उसकी बातों को समझ नहीं पाते, यकीनन वो गुमराह हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हवा उसकी चालों को समझ ना पाई और जो भी खुदावंद ने कहा था वो उसको बयान करती रही, लेकिन आगे से इब्लीस जो है वो उसको डिसीव जो है वो करता रहा, उसके बरखिलाफ जो है वो बातें करता रहा। नहीं, अगर तू ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, उसने ये कहा है तो ऐसा नहीं मुमकिन, उसने आपसे गलत कहा है। लेकिन जब वो इन बातों को समझ ना पाई तो वो ताज जो खुदा ने उसके सर पर रखा हुआ था वो उसे खो बैठी और वो उस बरकत शफकत उसकी ज़िंदगी में से जाती रही। यकीन जाने खुदा ने आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो अपने शफकत के ताज को जो है वो रखा है। कभी भी उसे इजाज़त ना दें कि वो आपके उस क्राउन को जो खुदा ने आपकी ज़िंदगियों के ऊपर रखा हुआ है ले जाने पाए, उसे जो है वो धोखे से आपकी ज़िंदगियों के अंदर से खारिज करने पाए। क्यों? क्योंकि वो आपकी है। खुदावंद ने ये ऑनर और शफकत आपको बख्शा है। खुदावंद ने आपको अशरफुल मखलूकात जो है वो बनाया है। आपके पास रुतबा है, अथॉरिटी है। खुदावंद की कसरत की ज़िंदगी और उसकी बरकत आपका हिस्सा है। और कभी भी इब्लीस को ये मौका ना दें कि वो आपको धोखा देकर इस ज़िंदगी से जो खुदावंद ने आपके लिए पॉसिबल की हुई है उससे बाहर ले जा सके। क्योंकि जब आप उसके साथ वफादार रहेंगे और उसके कलाम के अंदर कायम रहेंगे, वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी रखेगा और खुदावंद का नाम हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहेगा। और खुदावंद यही चाहता है कि जब उसने आपको इस ज़मीन के ऊपर भेजा है, जब उसने आपको इस ज़मीन के ऊपर रखा है, तो आप उसके कामों को, उसकी बरकतों को, उसके उन अजीब कामों को जो उसने आपकी ज़िंदगी के अंदर किया है शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे सुनकर जो आपके बाप की जो आसमान पर है उसकी वडियाई करें, उसके नाम को मुबारक कहें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर उन नाजरीन को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बहुत खूबसूरत बातें जो थी वो हो रही थी, और हम बात कर रहे थे इस बात के ऊपर कि हमें इब्लीस के हाथों धोखा नहीं खाना, बल्कि दानिशमंदी के साथ, होशियारी के साथ अपनी मसीही ज़िंदगी को लेकर चलना है, ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाता चला जाए, और खुदावंद अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो रखे, और हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के कामों को जो है वो ज़ाहिर करते रहें। खुदावंद ने हमें अपने ही कामों के लिए इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हम्द करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके अजीब कामों को दूसरों के सामने बयान करें, उम्मतों में, कौमों में उसकी वडियाई करें, और उसके नाम को जो है वो इज्जत और जलाल दें। आए नाजरीन, अभी हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं अगापे सिस्टर से, जो है मेरी जिंद मेरी जान यसु यसु। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें अगापे सिस्टर ये कह रही थी, मेरी जिंद मेरी जान यस्सु यस्सु। यकीनन हम सबों की जिंद जान जो है वो यस्सु है, क्योंकि यस्सु के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जब यस्सु हमारी ज़िंदगी के अंदर है तो हमारे पास सब कुछ है, बरकत है, सरफराजी है, सलामती है, सेहत है। खुदावंद यस्सु मसीह यही कुछ हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो देखना चाहता है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर हमेशा उसका नाम जो है वो ऊंचा होना चाहिए। हमारी जान, बदन, रूह यीशु मसीह के लिए है, और हमें इन्हीं के साथ उसकी हजूरी के अंदर जो है वो अपने आप को लेकर जाना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के कलाम में से। तो मैं दावत दूंगा पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब को कि भाई साहब जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है कलाम मुकद्दस में से, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में खुदावंद यीशु का शुक्र गुज़ार हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम फजल टीवी पर ग्रेस फॉर ऑल जो प्रोग्राम है इसमें हम आ सके। और फिर पास्टर इमरान फजल साहब और सिस्टर महविश इमरान आपके लिए, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है और मेरे जो रूहानी बाप हैं वो पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश हैं, मेरे मामू भी। और जैसे भाई आपको बता रहे थे, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2001-2002 में 14 नवंबर को मैंने उनसे पानी का बपतिस्मा लिया, जब वो रूत की किताब पर कलाम सुना रहे, रूत की ज़िंदगी के बारे में। तो उस रोज़ मैंने और मेरे वालिद ने और मेरी वालदा ने, जो उनकी बड़ी बहन थी, हम तीनों ने बपतिस्मा लिया और उन्हीं के वसीला हम खिदमत में आए। तो आज मेरे पास जो खुदा का कलाम है वो ये है कि मज़बा पर आग जलती रहे। जैसे आप कह रहे थे कि अबलीस से धोखा नहीं खाना चाहिए, तो लिखा है कि अबलीस तो झूठों का बाप है, वो आपको गिरा देता है, मारता है। एबार की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 12वीं आयत, यहाँ पे यूँ लिखा है, मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। आमीन। ये लफ्ज़ मज़बा पर आग जलती रहे कभी बुझने ना पाए, तो मज़बा के लफ्ज़ ही मानी है वो जगह जहाँ कुर्बानी दी जाए, वो जगह जहाँ जानवर कुर्बान किया जाए। तो हमारे लिए जो बर्रा कुर्बान हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसने अपना खून बहाया है और उस मज़बा पर अपना खून छिड़का है। काहिन तो पहले अपने गुनाहों की कुर्बानी देता था, फिर वो कलीसिया के गुनाहों की कुर्बानी के लिए आगे आता था और फिर खून छिड़कता। लेकिन यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में कोई गुनाह नहीं था। लिखा है यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब उसकी 46वीं आयत में, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। तो इसलिए उसका खून हमें पाक करता है। तो मज़बा पर आग जलती रहे, ये हमारा मजमून है। फिर मस्कन, इसका मतलब रहने की जगह। यीशु मसीह ने मज़बा पर खून बहाया और इब्रानियों के ख़त में लिखा है वो अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक मकान में दाखिल हुआ। क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में, बैलों, बकरों, बछड़ों का खून हमें पाक नहीं कर सकता, और ना गाय की राख। तो मज़बा पर आग जलती रहे, इसका मतलब है हम दुआगो हों, हम घुटने टेके, हम खुदा का मकदस हैं। पहला ग्रंथियों उसके 3 बाब उसकी 16वीं और 7वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। इसलिए आप भी ये कह रहे थे कि जब हवा ने धोखा खाया तो उसका ताज उससे छीन लिया गया, वो चराग उससे छीन लिया गया। जब लोग अबलीस के हाथों दुख सहते हैं तो फिर एक ज़ात है जो हमें बचा सकती है, उसका नाम यीशु है। लेकिन उसके लिए हमें घुटने टेकने होंगे, मज़बा के सामने आना होगा, अपने हाथ उठाकर अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। तो अजीज़ों, फिर यीशु का खून हमें पाक करेगा, रूहुल कुदस की हजूरी आएगी, ईद पेंतिकोस्त के रोज़ के शोले उतरेंगे। हमारे रूहानी बाप पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश ने भी ये गीत लिखा, रूह के शोले राख बना देंगे इन बदियों को, रूह के शोले रोशन कर देंगे इन रस्तों को, बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आप जैसे ही घुटने टेकेंगे, आप जैसे ही खुदावंद की हजूरी में आएंगे, आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो देगा, पाक कर देगा। और मज़बा पर आग जलती रहे, आप उसका मकदस है, आपके अंदर आग हो। जैसे आप ज़बूर में कह रहे थे, ज़बूर में दाऊद फरमाता है, ज़बूर 66 में उसमें लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता
तो खुदा मेरी ना सुनता। तो जब दिल पाक होगा, हमारा बातिन पाक होगा, हम पाक होंगे। असल में तो मज़बा या उसका घर तो हम है, हम जिंदा हैकल हैं। इसलिए उसकी प्रस्तिश, उसकी पूजा, उसके नाम को जलाल देने के लिए हमें उसके हजूर घुटने टेकने होंगे और फिर ही मज़बा पर आग आएगी। हमें जागना होगा। और रूहुल कुदस की हजूरी में हम देखते हैं कि पहला सलातीन उसके 18वें बाब में उसकी 38वीं और 39वीं आयत में लिखा है, एलिया शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त नज़दीक आया और 450 बाल के जादूगर उसके मुकाबला में थे। और गौर से सुनिए अजीज़ों, इस प्रोग्राम की वसासत से मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ, एलिया ने घुटने टेके, कुर्बानी चढ़ाई और बिल्कुल सिंपल सादा अल्फाज, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इसराइल के खुदा पता चल जाए कि आसमान और ज़मीन पर सिर्फ तू ही खुदा है। तब आग आई। जब आप मज़बा बनाएंगे, जब आप घुटने टेकेंगे तो फिर आग आएगी और रूहुल कुदस की आग आपकी कुर्बानियों को कबूल करेगी, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ हैं। और आपके लिए आसमान जो उसका अच्छा ख़जाना है खुल जाएगा। याकूब के ख़त में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। बड़ी ज़रूरत है मौजूदा दौर में लोग दुआगो हों। आइए हम रखना में खड़े हों। बाइबल में लिखा है उसने तलाश किया कौन है जो रखना में खड़ा होगा और फसील बनाएगा। फसील का मतलब दीवार बनाएगा, और वो दीवार दुआ की है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो आगे बढ़ा, एक टप्पा आगे बढ़ा लूका की अंजील में, और उसने घुटने टेक के यूँ दुआ करना शुरू की। तो आपकी बरकत, ये ज़मीन और आपके घुटने, जैसे आप घुटने टेकेंगे, आप मज़बा के सामने झुकेंगे, आग आएगी और वो आग रूहुल कुदस की आपको पाक कर देगी। खुदा आग है, लेकिन याद रखें ये आग बसम भी कर देती है। जब आप, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि वो धोखा खा जाते हैं, फरेब खा जाते हैं, ऐसा भी लिखा है मत्ती की अंजील में आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम तमाम दुनिया के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हम खड़े हों, दुआ के लिए घुटने टेकें। और फिर अमसाल की किताब उसके 11वें बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में एक किताब मैंने पढ़ी कि मार्टिन लूथर एक रोज़ दुआ कर रहा था, उसने घुटने टेके, इब्लीस उसके कमरे में आया, उसने दीवार पर ब्लैक रंग से लिखना शुरू किया, तूने ये गुनाह किए, तूने ये गुनाह किए, तूने ये गुनाह किए। और वो सर झुका के घुटने टेक के दुआ कर रहा था। एक हाथ आया, उसने खून से लिखना शुरू किया, मार्टिन मैंने अपने बेटे यीशु के खून से तेरे सारे गुनाह मिटा दिए, और आपके सारे गुनाह मिट जाएंगे जब आप अपने घरों में दुआ या मज़बा बनाएंगे, जब आप अपने चर्च में जाएंगे, आप अपने पास्टर के साथ मिलकर घुटने टेकेंगे, आप एल्डरों डीकनों के साथ मिलकर घुटने टेकेंगे और तमाम दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के खुदाम के लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि लोग रखना में खड़े हों। इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि आग मज़बा पर आए और आग जलती रहे। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दुआ करने वाला शख्स कौमों को जीत लेता है और वो हालात बदल देता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया एलिया ने दुआ की और उसने जादूगरों को उसने शर्मिंदा कर दिया। इसलिए याद रखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी हमें दुआ के बारे में सिखाया। लिखा है वो कई बार पूरी रात दुआ में गुजार देता था, और जब वो सुबह को आता था तो बड़े मोजज़े होते थे, बहुत ज़्यादा मोजज़ात होते थे। फिर आपको ज़्यादा दुआएं करने की ज़रूरत नहीं, सारी रात दुआ में गुजारने के बाद सिर्फ आपको चंद अल्फाज कहने की ज़रूरत है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा फजल, तेरा रहम और तेरी शफाएं नाजिल हो। तो फिर अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, और ये तमाम तरह की जो दुनिया में इस वक्त मौजूदा हालात में ये कोरोना वायरस है, तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी जब हम दुआ करना शुरू करेंगे उसके हजूर, क्योंकि वो ज़िंदा है। उसकी कब्र, उसकी चरनी, उसकी सलीब, उसका कफन खाली है। इसलिए लिखा है कि जैसे आप भाई साहब फरमा रहे थे, पास्टर एजाज साहब, कि हम उसको देखें, तो बाइबल में लिखा ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो जो हमारी जानों का लंगर है। आइए घुटने टेकें,
ताकि मज़बा पर आग आए और तमाम तरह की बदी गुनाह जल जाए। अजीज़ों, हमें तौबा करने की ज़रूरत है, हमें यसु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। फिर ही हम उसके हजूर जब झुकेंगे तो खुदावंद का फ़ज़ल हम पर ठहरेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने नाजरीन के साथ की कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारे मज़बा के ऊपर ये आग जो है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। हमारा यीशु मसीह जिसने हमारा फ़िदिया दे दिया है, उसका लहू हमारे लिए जो है वो दिया गया, और ये लहू जब भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, जब भी ये लहू हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो दिखता है, हम फ़ज़ल में, बरकत में जो है वो बढ़ते और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। तो जी पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो बातें भाई साहब अभी आप कर रहे थे, इस कलाम की रोशनी में आप क्या नाज़रीन को कहना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड जी, खुदावंद का शुक्र हो। पास्टर मीन फ्रांसिस ने बड़ी अच्छी कलाम की बातें हमें हम तक पहुंचाई हैं, और यकीनन हमें दुआया मज़बा को कायम करना है अगर हम शैतान पर फतह पाना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि बहुत कम देखा जाता है, तो ज़रूरी है कि हम जिस तरह आप भी फरमाते डू नॉट डिसीव फ्रॉम द डेवल, तो हमें इस तरीके से हम शैतान पर और उसके मंसूबों पर गालिब आ सकते हैं जो ही हम दुआया मज़बे को कायम करेंगे और दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, ताकि रूल कुदस की आग हमारी ज़िंदगियों में काम करे और इब्लीस के सारे प्लान जो हैं, मंसूबे जो हैं, वो यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में दुआ को ज़्यादा, मज़बा को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर यूसुफ साहब जी। मुबशर हनूक अनवर साहब, आप इस कलाम की रोशनी में जो भी बात जो है वो नाजरीन से करना चाहें। खुदा के खादिम कलाम कर रहे थे, खुदा का मज़बा और खुदा का मस्कन, और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बदन मेरी हैकल है जी। जब खुदा की हैकल, खुदा का बदन पाक होगा, तब ही मोजज़ात होंगे, तब ही खुदा का जलाल ज़हर होगा, और तब ही खुदा की अंजील और सलीब ऊँची होगी। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड जी। एल्डर सिलास नज़ीर साहब, आप नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, शुक्रिया, थैंक यू। खुदा के खादम पास्टर मीन फ्रांसिस ने बड़े खूबसूरत खुदा के कलाम में से हमें आज सिखाया है, और हमने देखा कि उन्होंने जो आयत पढ़ी वो ये थी, और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मज़बा पर आग जो है वो जलती रहे। ये वो आग नहीं है जो इंसान को जलाकर भस्म कर देती, बल्कि ये वो आग है जो हमें रूहानी तरक्की देती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा को, खुदा के कलाम को जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा हुआ है, खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद कहता है कि ए खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो यकीनन खुदा हमें रूहानी तौर पर आगे बढ़ाएगा। और एक बड़ी खूबसूरत जो उन्होंने आयत मुबारक यहाँ पर पेश की एलिया के ताल्लुक से, कि वो जब उसके सामने 450 जादूगर खड़े थे तो उसने एक ही दुआ की, और बड़ी मुख्तसर दुआ की कि अब्राहम, इज़ाक और याकूब के खुदा, आज पता चल जाए कि आसमान और ज़मीन में तू ही ज़िंदा खुदा है। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत थी। तो यकीनन खुदा अपने जलाल, अपनी कुदरत के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर सिलास साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो नाजरीन के साथ की, और यकीनन नाजरीन आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है, और हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये मज़बा जो है वो हमेशा जो है वो जलता रहना चाहिए। इस मज़बा के ऊपर इस तरह की आग जले जिस तरह सोख्तनी कुर्बानी की आग है, जो कभी बुझने नहीं पाती, जो कभी भी मद्दम होने नहीं पाती। एक के बाद दीगरा किसी भी एंगल से इस मज़बे के ऊपर आपकी दुआएं, आपकी शिफायत, आपकी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की हजूरी में आती रहनी चाहिए, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें धोखा नहीं खाना, डू नॉट बी डिसीव्ड, कभी भी इब्लीस से धोखा मत खाएं। अपने आप को होशियार तरीके से खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, डोंट यू डेयर गिव अवे योर क्राउन, कभी भी इस तरह ना सोचें कि आपका ताज जो है वो आपसे छिन जाए, आपका ताज आपके हाथों से जो है वो चला जाए। ये ताज जो है खुदावंद ने आपको बख्शा है, इट बिलोंग्स टू यू, ये आपका है, खुदा ने आपको बख्शा है, एंड इट हैज़ बीन पुट ऑन योर हेड बाय योर क्रिएटर। खुदावंद, खुदा जो आपका खालिक है, उसने ये ताज आपके सर के ऊपर रखा है, और कभी कोई ये जुर्रत ना करने पाए कि आपके सर से इस ताज को वो उतार कर रखे, बल्कि आपने खुद इस ताज की, जो फजल का ताज है, जो शफकत का ताज है, जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगियों के ऊपर
रखा है, आपने इसकी हिफाजत करनी, को अपने सर के ऊपर सजा कर रखना है, क्योंकि ये ऑनर, इज़्ज़त खुदावंद ने आपको जो है वो बख्शी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते चले जाएं, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी बरकतों को जो है वो नाजिल करता चला जाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। जितनी भी दरख्वास्तें हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से मसूल होती हैं, जो दरख्वास्तें आप हमें भेजते हैं, हम उन्हें खुदावंद की हजूरी में रखते हैं। तो अभी भी वक्त है, अगर आपकी कोई दरख्वास्त है, आपके दिल के अंदर कोई डिज़ायर है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई बात है, आप उसे खुदावंद के मज़बा पर रखना चाहते हैं, अभी वक्त है कि हम तमाम खादमीन मिलकर आपके लिए शिफायत करें, खुदावंद की हजूरी में झुकें, ताकि खुदावंद अपने शफकत वाले हाथ को जो है वो आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो नाजिल करें। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, देख हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने आते हैं, क्योंकि खुदावंद आसमान के ऊपर और ज़मीन के ऊपर हमें सिर्फ़ एक ही नाम बख्शा गया है, और वो यीशु नाम है। और इस नाम के वसीला से खुदावंद खुदा ज़िंदगियाँ शफा पाती हैं, बरकत पाती हैं, बहाली को हासिल करती हैं खुदावंद खुदा। और देख खुदावंद, इस वक्त जितने भी फजल टेलीविज़न के ऊपर हमें देख रहे हैं खुदावंद खुदा, इनकी दरख्वास्तों को खुदावंद खुदा जो इन्होंने भेजी हैं खुदावंद खुदा, या अभी इन्होंने अपने दिल के अंदर ठहराई हैं खुदावंद खुदा, जो तहरीरी तौर पर आई हैं खुदावंद खुदा, हम उन दरख्वास्तों को खुदावंद तेरे मज़बा के ऊपर रखते हैं खुदावंद खुदा, तेरे सामने रखते हैं खुदावंद। देख, इन्होंने किसी बशर को नहीं, बल्कि खुदावंद तुझ खुदावंद खुदा वाहिद खुदा को, कुदरत वाले खुदा को, कादर मुतलक खुदा को खुदावंद खुदा वो दरख्वास्तें दी हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तू हमारी दरख्वास्तों को लेता है खुदावंद खुदा, और खुदावंद अपने जवाब को नाजिल करता है खुदावंद खुदा। इस वक्त भी खुदावंद खुदा जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं खुदावंद खुदा, हम उनकी दरख्वास्तों को खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंद खुदा, और तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़े खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तू ओमनी प्रेजेंट गॉड है खुदावंद खुदा। तू ना सिर्फ यहाँ पर स्टूडियो में, बल्कि खुदावंद हर उस घर के अंदर जहाँ जहाँ कोई तुझे देख रहा है खुदावंद खुदा, तू वहाँ पर उनके साथ मौजूद है खुदावंद खुदा। तेरा कुदरत वाला हाथ उन्हें छू ले खुदावंद खुदा, इनकी बीमारियों से खुदावंद, इनकी परेशानियों से खुदावंद खुदा, इन्हें आज़ाद करना शुरू कर खुदावंद खुदा। हम हर तरह की बीमारी को खुदावंद खुदा, शुगर को, हेपेटाइटिस को खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। ब्लड प्रेशर को खुदावंद खुदा, बुखार को खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द को खुदावंद खुदा, हर तरह के ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। आंखों की बीमारियों को, कानों की बीमारियों को खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। और देख खुदावंद तेरी शिफा को इन जिंदगियों के अंदर रिलीज करते खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा बीमार है खुदावंद खुदा, अगर कोई परेशान है खुदावंद खुदा, देख हम तेरे आसमान को, जो तेरा अच्छा खजाना है, तेरे लोगों के लिए खोलते हैं खुदावंद खुदा। अगर कोई जॉब की वजह से परेशान है तो खुदावंद तू हमारा राज़िक है खुदावंद खुदा। देख खुदावंद हम रोजगार के दरवाजों को उनके लिए खोलते हैं खुदावंद खुदा। अगर कोई बिजनेस के अंदर परेशान है तो हम तेरे यीशु नासरी नाम से उनके बिजनेस को खुदावंद ब्लेस करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें छूना शुरू कर खुदावंद, और अपने फजल को, बरकत को इनकी जिंदगियों के अंदर रिलीज कर खुदावंद खुदा। देख खुदावंद उन जिंदगियों के लिए जो जिनकी खुदावंद अज़दवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद खुदा, हम यीशु नासरी नाम से हर तरह की ऐसी बात को, सोच को, नेगेटिविटी को खुदावंद खुदा, मिसअंडरस्टैंडिंग को खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नासरी नाम से उन जोड़ों की जिंदगी में से निकालते हैं खुदावंद खुदा। अबलीस को शर्मिंदा करते हैं खुदावंद खुदा, और उन्हें बरकत देते हैं खुदावंद खुदा। देख जिन्हें तूने जोड़ा है, इंसान अबलीस कभी भी उन्हें जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा। उन्हें यूनाइट कर खुदावंद खुदा, इन्हें बरकत दे खुदावंद खुदा, इन्हें सरफराज कर खुदावंद खुदा, इन्हें शादमान कर खुदावंद खुदा। और देख खुदावंद अगर कोई औलाद की वजह से परेशान है, हम तेरी बरकत को उनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा, हम तेरे इत्मीनान को उनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा। अगर कोई बहन खुदावंद खुदा औलाद के लिए दरख्वास्त करती है खुदावंद, देख तू कादर मुतलक है खुदावंद खुदा। तूने राखल को बख्शा, तूने हन्ना को बख्शा खुदावंद खुदा, तूने सारा को बख्शा खुदावंद खुदा।
खुदा अपनी इस बेटी के ऊपर भी अपने फजल को कर खुदावंद खुदा, ताकि वो तेरी गवाही दे खुदावंद खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल जाए खुदावंद खुदा। हम खुदावंद इन प्यारों को तेरे कुदरत वाले हाथ में देते हैं खुदावंद, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावंद खुदा। हम कलीसिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, तेरे खादमीन के लिए खुदावंद जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। हम एक एक मिनिस्ट्री को, खा वो बड़ी है या छोटी है खुदावंद खुदा, कोई बड़ा खादम है या छोटा खादम है खुदावंद खुदा, तेरी नज़र में सब बराबर है खुदावंद खुदा। तू उनकी खिदमत को बढ़ा खुदावंद खुदा, तू उनकी जुस्तजू को खुदावंद जो तेरी खिदमत के लिए वो कर रहे हैं खुदा बावर कर खुदावंद खुदा, दरवाज़ों को खोल खुदावंद खुदा, कलीसिया को बरकत दे खुदावंद खुदा, चर्चिस को बरकत दे खुदावंद खुदा, और तेरा लहू इनकी हिफाजत करता चला जाए खुदावंद। हम एक एक कलीसिया को तेरे लहू में ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा, तेरे कभी हाथ में देते, तेरी प्रोटेक्शन में देते खुदावंद खुदा। अंजील का काम कसरत के साथ यहाँ पर हो, और खुदावंद जो भटक चुके हैं, जो खुदावंद खुदा ठोकरें खा रहे हैं खुदावंद खुदा, जिन्होंने अभी भी तेरे बेटे को नहीं पहचाना खुदावंद खुदा, उनके जहनों को खोल दे खुदावंद खुदा, वो इकरार करें खुदावंद, वो नजात को पाएं खुदावंद खुदा, वो मसीह में आ जाएं खुदावंद, ताकि तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी सरफराजी उन जिंदगियों के ऊपर हो खुदावंद खुदा, और हर एक जिंदगी तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती रहे। इन्हें छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे खुदावंद, ताकि तेरा यीशु नाम हमेशा इनकी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाता चला जाए। और इसी तरह खुदावंद हम फजल टेलीविजन के लिए, फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर अपने बेटे यीशु नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो बड़ा है। अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब, आपका भी शुक्रिया। इसी तरह एल्डर सिलास नज़ीर साहब, आपका शुक्रिया। बशर हन्नू कन्वर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए और बड़ी खूबसूरत बातों के वसीला से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया कि आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल को देखते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, और मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।